गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पे आते हैं। कैलाश पर्वत पर सनकाद ऋषि नारद आदि भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के बारे में सुनते रहते हैं। जब कोलाहल सुने तो भगवान शंकर की दृष्टि गई, बोले अरे ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी उठ के खड़े होकर के नतमस्तक किए। बाकी जितने लोग थे दौड़ दौड़ के ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। तो शंकर भगवान वैसे ही झुके रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो बहुत हो गया, आसन पर बैठो। जब आसन पर बैठ गए शंकर भगवान, तब ब्रह्मा जी ने उनको दंडवत किया और प्रार्थना करने लगे सारे देवता मिलकर के। जाने त्वमीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयो शक्ते शिवस्य परम यद ब्रह्म निरंतरम त्वमेव भगवन्नेतक्षीवशक्त्यो स्वरूपयो विश्वं सृजसि पाश्यति क्रीडानुपटो यथा। कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपको पहचानता हूँ कि आप जो है परमात्मा हो। इस जगत को के आपके अंदर से ही सृष्टि हुई है। परमात्मा तो आप ही हो, आप ही जगत के बीज हो। हे भगवान, आप संसार की रचना, पालन और विनाश करने वाले हो। आपकी शक्ति के द्वारा ही ये सब कुछ हो रहा है। आप ही धर्म अर्थ की प्राप्ति करने वाले तथा वेद की रक्षा करने वाले आप ही सर्वज्ञ हो भगवान। आपकी माया सर्वथा हर जगह जो है दिखाई दे रही है, परंतु माया में कोई अज्ञानी संसार के विज्ञों से आसक्त व्यक्ति आपके प्रति अपराध हो जाए तो आप उस पर को कृपा करनी चाहिए प्रभु। कारण आप ही संसार के मूल हो। ब्रह्मा जी को लगा शिव जी भी प्रश्न करेंगे कि दक्ष ने हमको श्राप दिया है कि तुमको यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। तो उसी बात बोले ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आपको यज्ञ का भाग प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। हे प्रभु, यदि कोई यज्ञ अधूरा रहेगा तो यज्ञ पूरा करने का क्या मतलब? पूरा जब होगा ही नहीं तो यज्ञ कहाँ से होगा? कह रहे हैं कि विवेकी दक्ष ने आपके साथ अपराध किया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको यज्ञ के भाग का पूरा अधिकार है। जो यानी कि यज्ञ का भाग बचेगा वो आपका होगा। आप यज्ञ चलिए, यज्ञ के पूरा कराइए। भृगु ऋगु की जो दाढ़ी मूँछ उखाड़ लिए हैं उनकी दाढ़ी मूँछ आ जाए। पूषा देवताओं की आँख जो निकाल लिया गया उसको देख फिर से आँख आ जाए।
और जो देवताओं का दांत टूटा है उनका आ जाए, आप कृपा करो। इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस पर ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान का प्रार्थना किया। तब भगवान यहाँ पर कर रहे हैं कि माया से मोहित हुआ एक बालक बुद्धि वाला दक्ष मेरे साथ तो अपराध किया है, मैं इसकी कभी कोई चर्चा नहीं करूँगा। इस अपराध का मुझे कभी ख्याल भी नहीं आएगा। ये तो असावधान था, इसलिए असावधानी के कारण मैंने उसे दंड दिया है। हे प्रभु यज्ञ में आओ। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु आप यज्ञ में आओ और यज्ञ को पूर्ण कराओ। जिस यज्ञ में आपकी पत्नी की मृत्यु हुई है, अब तो होनी हो गया, उस यज्ञ में आकर के संसार की रक्षा के लिए आप जो है यज्ञ को पूरा कराइए। इस बात को सुनकर के शंकर भगवान जो है कैलाश के शिखर से नीचे उतरते हैं, दक्ष के मंडप में आते हैं। भगवान शंकर देखा कि दक्ष महाराज का जो है मस्तक अग्नि कुंड में पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो कि इसका अज का माथा लगा लो। ब्रह्मा जी आदि देवता बकरा का सर जो है उस पर लगाया, भगवान की कृपा दृष्टि उस पर पड़ी तो वो दक्ष बोलने लगे। यहाँ पर शिव जी ने कहा कि अज का बकरा, अज मतलब संस्कृत भाषा में ज्ञान होता है, अज मतलब बकरा भी होता है, अज मतलब विशाल होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि विशाल माथा को लगाया था कि ताकि उनके अंदर जो भेद बुद्धि थी वो दूर हो जाए। भेद बुद्धि थी कि वो हर की पूजा करते थे और हर की हर मतलब शंकर भगवान, हरि मतलब विष्णु भगवान, तो उनमें भेद दृष्टि थी, इसलिए इन्होंने कहा कि अज का विशाल माथा लगाओ। अंग्रेजी भाषा में कि विचित्रता है उसका कोई मूल्यांकन नहीं, कोई अर्थ नहीं। जैसे वाटर, वाटर मतलब पानी, गटर के पानी को वाटर आप गटर कहेंगे, गंगा को वाटर आप गंगा कहेंगे, लेकिन अपने संस्कृत भाषा में एक अर्थ के महान अर्थता है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं आकाश से जो पड़ता है, आकाशात पतितम तोयम, आकाश से जो गिरता है, तोयम मतलब पानी होता है, और जो बहने लगे तो गंगा जल होता है, जमुना जल होता है। उस जल से थोड़ा निकाल करके संतों के चरण को धोइए, उदक कहते हैं, यानी चरणोदक। और उसी जल से भगवान का चरण धो तो चरणामृत होता है। थोड़ा सा अपने ऊपर रखो तो अपने सर पे होता है, हम पवित्र हो गए, पावन हो गए। तो हमारे हिंदी और संस्कृत की भाषा कितनी महानता है, विशालता है। तो उन्होंने कि शंकर भगवान उस अज मतलब विशाल मस्तक लगा दिया, अर्थात ज्ञान का मस्तक लगा दिया। पहले वीरभद्र ने उनके मस्तक को काटा था, मतलब जो संत लोग हैं अज्ञानी के मस्तक को मतलब उनकी बुद्धि को काट देते हैं, और तब भगवान जब उनके दुर्बुद्धि का नाश होता है, संत लोग जो उनके दुर्बुद्धि का नाश करते हैं, तब भगवान कृपा करके उनको बुद्धि देते हैं। ऐसे वीरभद्र ने उनका मस्तक काट दिया, तो शंकर भगवान ने विशाल मस्तक को लगा करके उन्हें दृढ़ किया। तब प्रजापति दक्ष भगवान के प्रति भेद था, जो हरिहर अभी बताया था ना, तो ये भेद बुद्धि मिट गई। भेद बुद्धि मिट जाने के बाद दक्ष जीवित हो जाते हैं और भगवान को देख करके प्रणाम करते हैं। और यानी कि इसी कथा में थोड़ा ज्ञान के लिए, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो एकदम मौन हो गए, बिल्कुल बोलते ही नहीं थे। लोगों ने कहा कि प्रभु आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, लोगों को सत्संग कीजिए। बोले कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, सब में ज्ञान है, ईश्वर सब में, जो तुम में है, मुझ में है, सब में है। तो बहुत प्रार्थना करने पर तब उन्होंने ज्ञान की चर्चा करना शुरू किया। इसी तरह दक्ष की भेद बुद्धि मिट गई। भगवान शंकर ने उनको भेद बुद्धि को अभेद दिया, अर्थात अंधकार में पड़े जीव को प्रकाश में ला दिया। दक्ष महाराज जी जीवित हुए, सामने खड़े शंकर भगवान देख करके उनको जो है प्रणाम किया। बोले प्रभु हमने आपके साथ अपराध किया था, भरी सभा में आपका अपमान किया था, मैं अज्ञानी था, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी पुत्री भी इसी यज्ञ में जल के मर गई। मैं कितना निकृष्ट था कि मैं अपने पुत्री को भी नहीं बचा गया। मैं तो नरक में जाने की तैयारी कर लिया था, लेकिन प्रभु आप मुझे नरक जाते जाते बचा लिया, मुझ पर कृपा किया। इस प्रकार से प्रभु आपके तत्व को अनजान होने के कारण मैंने अपने बगबाणों के द्वारा आप इस पूरी सभा में आपका अपमान किया था। आपके कृपा सागर होने के कारण उस अपराध का विचार न करके
हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करके मुझे जीवन दिया। हे प्रभु, मैं तो आप कहानी की बालक के समान हूँ, आपने मुझ पर कृपा किया। आपके प्रसन्नता के लिए कभी कभी बड़े ज्ञानी भी असफल हो जाते हैं, उनका विवेक काम नहीं करता। इसी प्रकार मैं विवेक हो करके आपका अनादर किया था। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार के दक्ष महाराज ने शंकर भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए और फिर यज्ञ को करने की आज्ञा दे दी। ब्राह्मणों ने यज्ञ करना शुरू किया, तभी भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। ब्रह्मा, इंद्र, शिव, गंधर्व, देवता, ऋषि, मुनि सभी उठ करके विष्णु भगवान को प्रणाम किया और यज्ञ मंडप में भगवान विष्णु नारायण की जय, भगवान विष्णु नारायण की जय, सब जय जयकार करने लगे। दक्ष महाराज ने भी स्तुति की। प्रभु आप शुद्ध, चिन्मय और भेद रहित था, निर्भय। हे यज्ञ के ऋतुजय उसने करते हुए कहा कि प्रभु आप हमारी बुद्धि मात्र कर्म कांड में ही लगी रहती है, फंसी रहती है, आपको तत्व को नहीं जानता। आपके यज्ञ रूप सत्यता को आज हम जान गए। सभासदों ने कहा, हे प्रभु ये संसार रूपी मार्ग बिना विश्राम स्थल का है। इस संसार में विषय वासना से पीड़ित अनजानी जीवों का शरीर ये घर ही है, ये शरीर ही अज्ञानियों का घर है और ममता रूपी मोह माया में फंसे रहते हैं। प्रभु आपकी कृपा से आज हम लोग की सफलता मिलेगी, यज्ञ भाग पूरा होगा। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। अरे मुझे लग रहा